युद्ध करना है ना तो वीरों की भांति करो, यूं पशु और पक्षियों के पीछे छुपकर वार मत करो। अब युद्ध केवल दो योद्धाओं के मध्य होगा, कोई बीच में नहीं आएगा। करो प्रहार। सुंदर, हाथ छोड़ दो, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पिताश्री के पास जाऊंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी और तुम्हें भी क्षमा दिलवा दूंगी। जब कोई अपराध किया ही नहीं तो क्षमा क्यों? नहीं राजकुमारी? सुंदर, घोर पाप का दंड भी तो घोर होना चाहिए। तुम्हारे सर को धड़ से पृथक करने से पूर्व तुम्हें यातनाओं का तांडव दिखाऊंगा। सहस्त्र घाव देकर तुम्हारे प्राण लूंगा मैं और इसको तुम्हारा दर्शक बनाऊंगा। तुम्हारे मुख पर आई इस पीड़ा का आनंद अवश्य लूंगा मैं। प्रहार करो। चले जाओ वायु, छोड़ दो सुंदर को। जो हुआ इसमें इसका कोई दोष नहीं था। सहायता की गुहार मैंने लगाई थी। दंड देना है तो मुझे दो, सुंदर को नहीं। उसका कोई दोष नहीं है। सारी भूल इसी की है और दंड भी इसे मिलेगा। तुम पीछे हट जाओ मीनाक्षी। रुको वायु, वीरों की भांति लड़ने की इच्छा रखकर स्वयं ही कायरता का परिचय दे रहे हो। निहत्थे शत्रु पर प्रहार कायरता की पराकाष्ठा है। हमारी ज्ञान की गंगा में बहने का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे रास्ते से। राजकुमारी,
स्त्री पर बल दिखा रहे हो, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तुमने तो कहा था हमारे मध्य कोई नहीं आएगा। क्या कहेगा संसार कि सुंदर ने एक स्त्री के बल पर वायु पर विजय प्राप्त की। तुम्हें अपने प्रेम की सौगंध मीनाक्षी से कहो हमारे मध्य ना आए। हट जाइए राजकुमारी, मध्य मत आइएगा। मुझे ये युद्ध अकेला लड़ना है, अन्यथा ये संसार कहेगा कि यदि मैं अकेला होता तो हार जाता। मेरे प्रेम की लाज रखिए। सुंदर, इसकी बातों में मत आओ। नारायण, ये वायु तो महादेव के सुंदर रूप पे भारी पड़ रहा है और देवी मीनाक्षी भी बीच में नहीं आ सकती। ये परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है। कहा था ना देवी कि ये युद्ध केवल मध्यांतर है, और मध्यांतर के बाद की परिस्थिति विकराल रूप लेती है। वही इस युद्ध में हो रहा है। और शिव शिवत्वहीन है, शक्तिहीन है। मैंने कहा हट जाओ, कोई मध्य नहीं आएगा। शीघ्र ही तुम्हारे पग के नीचे धरा समाप्त हो जाएगी। रुक जाओ वायु, छोड़ दो इसे। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मैं पिताश्री से क्षमा मांगने को सज्ज हूं, अपना दोष स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। मैंने कहा रुको वायु।
वायु को तो इन पाषाणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? उपवन में सैर करते हुए जब पग में कांटा लग जाता है तब कितनी पीड़ा होती है ना। एक एक पग भारी लगने लगता है। सुंदर सा मार्ग भी बोझिल हो जाता है। ना तो यात्रा का आनंद ले पाते हैं और ना ही उपवन के सौंदर्य का। और जब वही कांटा निकल जाता है तब मन पुनः हर्षित हो उठता है। सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मन में नई उमंग सी भर जाती है। हमारा जीवन ऐसा ही एक उपवन है और अहंकार वो कांटा जो हमें जीवन का आनंद नहीं लेने देता। इसलिए मन से अहंकार के कांटे को निकालना आवश्यक है और फिर देखिएगा कि आपका जीवन कितना सुंदर और पथ कितना सुगम हो जाता है।